दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में जाना कि जब भी कभी हम दहेज मांगने या मार पिटाई के संबंध में कंप्लेन करने की बात करते हैं तो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर करनी होती है। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंप्लेन किस तरीके से होनी चाहिए। जब भी कभी आपके दिमाग में दहेज की कंप्लेन का विचार आता है तो उस कंप्लेन को नॉर्मल कंप्लेन की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है। आपको ये नहीं समझना कि एक महीने पहले हस्बैंड के साथ या ससुराल वालों के साथ या किसी और भी ससुराल पक्ष के व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा हुआ, उनके साथ गाली गलौज हुई या उनके साथ कोई भी इस तरीके का काम हुआ जिसकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा या आपको घर से निकाल दिया गया। आपको इस तरीके की छोटी छोटी कंप्लेन थाने में जाके या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाके नहीं करनी है। ऐसी गलती आप कभी ना करें। दहेज की कंप्लेन को हम लोग साधारण कंप्लेन की तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें उसको बिल्कुल अलग तरीके से लेना है। आप कंप्लेन करने से पहले सभी बातों को उस कंप्लेन में जरूर लिखें, जैसे रिश्ता पक्का होने से लेके पति के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा आपको घर से बाहर निकाला गया, उसके बीच में क्या क्या आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ, जैसे किसने कब कहां और कैसे दहेज की मांग की, तारीखों के साथ साथ समय को, स्थान को लिखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जहां पर मार पिटाई की हो, दहेज की मांग की गई हो और जब जब आपसे दहेज की मांग की, जैसे सास ने, ससुर ने, जेठ ने, जेठानी ने, ननद ने, नंदोई ने, देवर ने या देवरानी ने, हस्बैंड ने या किसी और ससुराल वाले ने आपके साथ दहेज की मांग की हो या आपको दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया हो, मारा हो, पीटा हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि दहेज की मांग करने के समय आपको किस किस व्यक्ति के द्वारा मारा गया, पीटा गया या आपके साथ क्या क्या किया गया, ये उस कंप्लेन में लिखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके की कंप्लेन बनाएं कि फला व्यक्ति ने फला दिन फला समय पे मुझसे दहेज मांगा। तो इस प्रकार की कंप्लेन करेंगे तो उसके अंदर जो कंप्लेन का कंटेंट है वो नहीं होगा। आपको कंप्लेन में ये लिखना अति आवश्यक है कि दहेज के लिए क्या मांग की गई, जैसे 50 लाख रुपया मांगा, 1 करोड़ रुपया मांगा या जेवर मांगा, तो आपसे क्या मांगा, हार मांगा, चूड़ी मांगी, कंगन मांगे या कुछ और मांगा, घर की डिमांड की गई या नई गाड़ी की डिमांड की गई। यह लिखना बहुत जरूरी है कि किसने कौन सी गाड़ी मांगी और जब मांगी उस समय कोई विटनेस था या नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल आपने लिख दिया कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की, ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे और दहेज के लिए मुझे परेशान करते थे। इस तरीके की कंप्लेन को आप न लिखें, क्योंकि इस तरीके की कंप्लेन आपकी ज्यादा प्रभावी नहीं होंगी। यदि आपके पति के द्वारा अप्राकृतिक संबंध यानी अननेचुरल सेक्स या ओरल सेक्स जबरदस्ती आपके साथ किया गया हो या आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया गया हो जिसकी वजह से आपके बच्चे को कोई नुकसान हुआ हो, तो ये एक जघन्य अपराध है। ये आपको जानना अति आवश्यक है और आप इसकी कंप्लेन CAW सेल के साथ साथ थाने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति द्वारा आपका शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न या शोषण हुआ हो, तब ये सब चीज आपको अपनी कंप्लेंट में लिखना अति आवश्यक है। साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि दहेज के लिए जिन जिन ससुराल वालों ने आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया है या आपके ऊपर जुल्म किया है, उनके नाम, उनके डिटेल देना अति आवश्यक। आपको दहेज के लिए मारा गया, पीटा गया, तरह तरह की यातना दी गई, जिससे विवश होकर आप उनकी दहेज की डिमांड पूरी करें। आप उस व्यक्ति के नाम के साथ दहेज की कंप्लेन करनी है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे दहेज के लिए मारा गया, पीटा गया, इस तरीके की कंप्लेन करने की बजाय आपको पूरी डिटेल में कंप्लेन करनी है। इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि पूरा विवरण देना कि आपको किस तरीके से मारा गया, डंडे से मारा गया, लोहे की रॉड से मारा गया, लात घूसों से मारा गया या अन्य कोई भी शारीरिक यातनाएं आपको दी गई। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वाइफ के द्वारा बहुत नॉर्मल सी कंप्लेन दी जाती है और वो यह सोचते हैं कि हम बाकी की सारी बातें जज साहब के सामने जाकर कह देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपनी पहली कंप्लेन में जो आप CAW सेल में दें या थाने में दें, कहीं पे भी दें, आपको सारी की सारी दिक्कतें हैं, परेशानी है, दहेज की कंप्लेन है, मार पिटाई है, शारीरिक रूप से अननेचुरल जो भी एलिगेशन आपको लगाने हैं, आपको पहली कंप्लेन में ही करना है। आपको पहली, दूसरी, तीसरी कंप्लेन का यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं होता। आपको अपनी कंप्लेन पहले ही कंप्लेन में सब सही तरीके से, अच्छे तरीके से लिखना है। अब बहुत सारी हमारी बहनों को लगता है कि जज साहब के सामने जाकर अपना बयान देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी कंप्लेन के आधार पर ही आपका बयान दर्ज होगा और आप उसके अलावा भी जो कुछ कहना चाहती हैं वो भी आप जज साहब के सामने रिकॉर्ड करा सकती हैं। लेकिन कानूनन मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप अपनी कंप्लेन में
सब कुछ लिख दें जो भी आप लिखना चाहती हैं। ये सब बातें तो हो गई कि हमें कंप्लेन के अंदर डिटेल में क्या क्या लिखना है, लेकिन उससे बहुत जरूरी बात है, आपको कभी भी दहेज की झूठी कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आप जेल भी जा सकते हैं। जब आपको लगे कि कंप्लेन के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तभी आप इस कदम को उठाएं, क्योंकि संबंधों में एक बार कड़वाहट आने के बाद मधुरता आना बहुत कठिन होता है। मुझे लगता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। आपको यह जानकारी मुहैया कराना हमारा उद्देश्य है और हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आपके द्वारा डिटेल में कंप्लेन देने के बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में किस तरीके की प्रोसीडिंग होती है और आपको किन किन बातों का ध्यान क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में रखना है, जिससे जानकारी प्राप्त करके आप पूर्वानुमानों से बच सकेंगे। और आपको लगता है कि आपको इस तरीके की जानकारी आपके लिए फायदेमंद है, तो आप इसको अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।